जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। केरल के कोझिकोड जिले से आई एक आत्महत्या की खबर ने पूरे देश को हिला दिया। 26 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल अनंतु अजी, जिसने अपने जीवन का अंत करने से कुछ घंटे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल की। वह पोस्ट उसके मरने के बाद सार्वजनिक हुई और उसमें लिखे शब्द सिर्फ दुख नहीं थे बल्कि सवाल थे समाज, संगठन और व्यवस्था के लिए। उसने लिखा कि बचपन से लेकर अब तक उसे बार बार यौन शोषण का शिकार बनाया गया। आरोप था कि यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों द्वारा किया गया। जब वह शाखा और कैंपों में जाया करता था उसी दौरान ये सब घटनाएं उसके साथ होती थी, यौन शोषण के कारनामे उसके साथ होते थे। उसने यह भी लिखा कि इन घटनाओं ने उसे भीतर से तोड़ दिया और अब वह यह बोझ नहीं झेल सकता। या कोई अफवाह नहीं थी, क्योंकि पोस्ट उसके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई थी। उस पोस्ट के बाद पूरा केरल हिल गया, लेकिन कुछ ही घंटों में मामला राजनीति और प्रतिवाद के बीच सिमट कर रह गया। केरल पुलिस ने इस घटना को अननेचुरल डेथ यानी अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। अब यह जांच यह तय करेगी कि पोस्ट असली था या किसी ने उसके अकाउंट से छेड़छाड़ की। आरएसएस ने इन आरोपों को सिरे से निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। संगठन की ओर से कहा गया है कि यह एक साजिश है, हमें इस घटना का दुख है और हम गहन जांच चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आए। दूसरी तरफ विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया है कि अगर पोस्ट असली थी तो उसमें लिए गए नामों की जांच में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है? क्या यह सिर्फ एक युवक की व्यक्तिगत त्रासदी है या एक ऐसी कहानी जो देश की सबसे बड़ी वैचारिक संस्था की छवि के नीचे दबी पड़ी थी? राजनीति शुरू हो चुकी है। टेलीविजन डिबेट्स में शब्द बदल गए हैं। सच्चाई अब एजेंडा और साजिश के बीच कहीं खो गई है। पर असली सवाल वही है, क्या हम इस देश में किसी संस्था से सवाल पूछ सकते हैं या संस्था इतनी पवित्र है कि सवाल करना ही अपराध बन गया है? यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस सन्नाटे की कहानी है जिसमें यह देश बार बार लौट आता है, जहां मौत भी एक बयान बनकर रह जाती है और इंसाफ एक फाइल में गुम हो जाता है। कभी कभी यह देश बहुत शांत हो जाता है, इतना शांत कि किसी की मौत भी सिर्फ एक खबर बनकर रह जाती है। न कैमरे वहां पहुंचते हैं, न बहस होती है, बस कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख देते हैं। दुखद है, लेकिन ये राजनीति है। कुछ छोटे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को कवर भी किया, लेकिन मुख्य धारा की टीवी चैनलों ने इस पर लगभग खामोशी बनाए रखी। उनकी नज़र में यह कोई बड़ी ब्रेकिंग नहीं थी कि यह मामला उन लोगों पर आरोप लगा रहा था जो राष्ट्रवाद के सबसे ऊंचे मंच से भाषण देते हैं। पोस्ट में जिस व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप था वह कोई काल्पनिक नाम नहीं था, बल्कि वही व्यक्ति था जिसे मृतक ने अपने बचपन का पड़ोसी और आरएसएस का कार्यकर्ता बताया था। आरोप था कि उसी ने सबसे पहले उसका शोषण किया और फिर शाखा के अन्य सदस्यों ने भी उस पर अत्याचार किए। सोचिए, एक 26 साल का युवक जो देश के सबसे अनुशासित संगठन के भीतर पला बढ़ा, जो शायद भारत माता की जय सबसे पहले बोलना सीखा था, वो अपनी आखिरी सांस में लिख रहा था, मैं अब और नहीं सह सकता। लेकिन हुआ क्या? आरएसएस की ओर से बयान आया, ये हमारे संगठन के खिलाफ राजनीतिक साजिश है, हम इस घटना की निंदा करते हैं, यह आरोप निराधार है, बस इतना ही। अब यहाँ सवाल यह नहीं कि आरोप सच है या झूठ, सवाल यह है कि हर बार जब किसी बड़ी संस्था पर आरोप लगता है तो जवाब सिर्फ साजिश क्यों होता है? क्या हर पीड़ित किसी पार्टी का एजेंट होता है? क्या हर शिकायत को हमारे खिलाफ षड्यंत्र कहकर बंद कर देना एक आसान रास्ता नहीं बन गया है? सोचना होगा। इस देश में दो सबसे ताकतवर शब्द हैं, राष्ट्र और धर्म। इन दोनों को अगर कोई संगठन अपने झंडे पर लिख ले तो उसके खिलाफ बोलना लगभग गुनाह हो जाता है। फिर चाहे कोई बच्चा किसी शाखा में पीटे या कोई युवक आत्महत्या कर ले, लोग पूछते नहीं, क्योंकि पूछना राष्ट्रद्रोह कहलाने लगता है। ये कोई पहली बार नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगहों पर आरएसएस से जुड़े लोगों पर व्यक्तिगत स्तर पर यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं। कुछ मामलों में मीडिया ने रिपोर्ट की, कुछ में स्थानीय नेताओं ने विरोध जताया, लेकिन हर बार संगठन ने यही कहा, यह विरोधियों का षड्यंत्र है। और फिर वही कहानी जांच शुरू होती है।
और धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली जाती है। फाइलें किसी दराज में चली जाती हैं और एक केस सिर्फ अखबार की लाइन बनकर रह जाता है। कोई यह नहीं पूछता है कि अगर हर आरोप साजिश है तो सच्चाई आखिर कहाँ है। क्या इस देश में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां सच्चाई बिना डर के कही जा सके। हमारे समाज में आस्था और संगठन इतने पवित्र बना दिए गए हैं कि उनके खिलाफ बोलना खुद को असुरक्षित बना लेना है। आरएसएस जैसे संगठनों के पास ताकत है, नेटवर्क है, लाखों स्वयंसेवक हैं, लेकिन उनके पास वो चीज नहीं है जो लोकतंत्र की रीढ़ होती है, वो है आत्म आलोचना। जब कोई सवाल पूछता है क्या शाखा में ऐसा हो सकता है, तो जवाब आता है नहीं, असंभव। लेकिन अगर असंभव चीज किसी के साथ हुई है तो क्या वो झूठा है? क्या उसका दर्द सिर्फ इसलिए झूठा है कि वो संघ के अंदर हुआ है? कई बार लोग कहते हैं ये तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, लेकिन इतिहास यही कहता है कि हर बड़ी बीमारी पहले एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ही होती है। जब तक समाज यह मानता रहेगा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, तब तक यही होता रहेगा। हर संस्था के भीतर षड्यंत्र फैलती जाएगी और बाहर से राष्ट्रगान बजता रहेगा। हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि यहाँ आरोप का मतलब ही देश विरोध बना दिया गया है। यहाँ कोई संस्था या नहीं कहती अगर हमारे ऊपर आरोप लगे हैं तो हम खुद जांच कराएंगे। यहाँ कहा जाता है हम पर आरोप लगाना राष्ट्र का अपमान है। सोचिए किसी की मौत के बाद उसके आखिरी शब्दों को भी राजनीति कहकर खारिज कर दिया गया, और फिर वो सवाल हर नागरिक के मन में उठना चाहिए था, वो गूंजता नहीं क्योंकि कोई सुनना चाहता नहीं। किसी भी संगठन की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके पास कितने लोग हैं, बल्कि इस बात से कि वो अपनी गलती स्वीकार करने की कितनी हिम्मत रखता है। आरएसएस के पास आज मौका है कि वो इन आरोपों पर सिर्फ साजिश का ठप्पा न लगाए, बल्कि खुले मंच से कहे कि अगर कहीं अन्याय हुआ है तो वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हम खुद जांच कराएंगे। यही वक्त है जब संघ को अपनी शाखा के भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि अगर शाखा में पेड़ सड़े हुए हैं तो शाखा की छाया कभी पवित्र नहीं हो सकती। देश में जब कोई बड़ा संगठन सवालों के घेरे में आता है तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो होती है जवाबदेही, और फिर धीरे धीरे मरती है सच्चाई, और आखिर में मरता है भरोसा। जो बचता है वो है सिर्फ प्रचार, शब्दों का ऐसा जंगल जहां हर पेड़ पर हम निर्दोष हैं का बोर्ड टंगा होता है। हर संस्था, हर संगठन अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश, प्रचार या एजेंडा कहकर खारिज कर देता है, तो असल में वो यही कह रहा होता है हमसे सवाल मत पूछो, हम एक राष्ट्र हैं। समस्या यह है कि भारत में अब संस्थाएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि वे खुद को कानून से भी ऊपर मानने लगी हैं। कोई धार्मिक संस्था हो, कोई राजनीतिक संगठन, कोई कारपोरेट घराना, हर जगह एक ही सिस्टम काम करता है। पहले आरोप को झूठा कहा जाता है, फिर आरोपी को पीड़ित और पीड़ित को झूठा बताया जाता है, और अगर फिर भी बात बढ़ती है तो मीडिया को फोन लग जाता है यह खबर मत दिखाना, राष्ट्रहित में नहीं है। कभी सोचा है राष्ट्रहित शब्द किसके लिए बनाया गया था? जनता के लिए या फिर सत्ता के लिए? क्यों हर बार जब किसी ताकतवर संस्था पर आरोप लगता है तो जनता को यह समझाया जाता है कि अब चुप रहना ही राष्ट्रहित है? भारत में जवाबदेही की जगह वफादारी ने ले ली है। यह देश अब सवालों पर नहीं समर्थन पर चलता है। यहाँ सवाल पूछने वाला नकारात्मक कहलाता है और झूठ दोहराने वाला देशभक्त। मीडिया की भूमिका भी अब किसी पहरेदार की नहीं रही। पहले अखबार और चैनल सत्ता पर निगरानी रखते थे, अब वे सत्ता के प्रेस रिलीज पढ़ते हैं। एक समय था जब पत्रकार सत्ताधारियों से डरते नहीं थे, अब सत्ताधारी पत्रकारों को पालते हैं। टीवी चैनलों पर रात को बहस होती है कौन देशभक्त है और कौन नहीं, पर यह कोई पूछता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि सच्चाई अब टीआरपी नहीं देती, नफरत देती है, और नफरत बिकती है। जब किसी संस्था पर आरोप लगता है तो मीडिया को तय करना होता है कि वह सवाल पूछने वाला रहेगा या सिस्टम का स्पीकर। दुर्भाग्य से ज्यादातर चैनलों ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। वे कहते हैं हम सिर्फ तथ्य दिखाते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कौन से तथ्य दिखाने हैं और कौन से छुपाने। यह आदेश ऊपर से आता है। मीडिया में अब खबर नहीं प्रायोजक होते हैं। हर संगठन जिसका आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव है वह यह तय करता है कि जनता को क्या सुनाना है, क्या दिखाना है। इसलिए जब किसी संस्था के खिलाफ आरोप लगता है तो टीवी स्क्रीन पर उसका नाम नहीं आता, बस लिखा होता है एक संगठन पर आरोप। यह एक संगठन की जगह कौन है यह हर कोई जानता है पर बोलता नहीं। समाज भी अब सवाल नहीं पूछता, क्योंकि समाज को सिखा दिया गया है कि सवाल पूछना असभ्यता है।
लोग सोचते हैं हमसे क्या लेना देना, और फिर वही होता है जो हमेशा से होता आया है, अन्याय संस्थागत हो जाता है। जो लोग किसी संस्था के भीतर अपराध देखते हैं वे बोलने से डरते हैं, जो बाहर हैं वे चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि इस देश में किसी संस्था पर सवाल उठाना कभी कभी अपने भविष्य पर सवाल खड़ा कर देने जैसा होता है। राजनीतिक संरक्षण इस पूरे ढांचे की रीढ़ है। संगठन चाहे किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, उसका राजनीतिक इस्तेमाल हर सत्ता करती है। जब तक उसका उपयोग होता रहेगा, उसके ऊपर लगे हर आरोप को राजनीतिक हमला कहकर ठुकरा दिया जाता रहेगा, और जब उसका उपयोग खत्म हो जाता है तो वही सत्ता कहती है हम जांच कराएंगे। न्याय यहाँ भी सौदे में बदल जाता है। कभी आपने देखा है जब कोई गरीब, कमजोर या आम नागरिक पर आरोप लगता है तो पुलिस कितनी तेजी से काम करती है, लेकिन जब कोई संगठन या प्रभावशाली व्यक्ति फंसता है तो वही पुलिस अचानक जांच चल रही है कहकर सालों साल चुप रहती है। यह दो न्याय प्रणालियां हैं, एक गरीबों के लिए तेज, दूसरा ताकतवरों के लिए स्थगित, लगभग शून्य। यहां तक कि अदालतें भी थक जाती हैं, केस सालों तक लटकते रहते हैं, गवाह मर जाते हैं, फाइलें खो जाती हैं, और जब कभी सजा होती है तब तक जनता भूल चुकी होती है कि मामला क्या था। न्याय में देरी अब हमारी आदत बन गई है, हमने स्वीकार कर लिया है सिस्टम सीधा है लेकिन चलता है। सवाल यह है किस दिशा में चलता है। संस्थाएं अब इस देरी का इस्तेमाल करती हैं। वे जानती हैं कि लोग हफ्ते 2 हफ्ते में इसको भूल जाएंगे, इसलिए वे वक्त खरीदती हैं, और वक्त ही यहाँ सबसे बड़ा वकील है। समय बीतते बीतते हर आरोप अफवाह बन जाता है और हर सच भूल। समाज अब थक चुका है, लोगों में आक्रोश नहीं असहायता है, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि कानून, मीडिया और सत्ता तीनों एक दूसरे के रक्षक हैं, जनता के नहीं। कभी कभी लगता है यह देश न्याय नहीं कथाएं लिखता है। हर मामले में कहानी वही होती है, किसी पर आरोप, जांच शुरू, फिर सन्नाटा, और फिर किसी दिन कोई नई ब्रेकिंग आ जाती है किसी और नए मुद्दे पर, किसी और देशभक्ति पर। धीरे धीरे हम सब इस सन्नाटे के आदी हो गए हैं। हम जानते हैं कि कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, पर हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हो रहा है। यह वही मानसिकता है जो किसी भी व्यवस्था को तानाशाही में बदल देता है। कभी किसी ने कहा था सत्ता का असली चेहरा तब दिखता है जब उससे कोई सवाल नहीं पूछता। आज हम वहीं पहुंच चुके हैं जहां संस्थाएं सवालों से बड़ी हो गई हैं और जनता अपनी ही बनाई दीवारों के भीतर कैद है। कभी कभी सोचिए, इस देश में आखिर जवाबदेही नाम की चीज बची भी है या नहीं? कौन जवाब देगा उस माँ को जिसका बेटा मर गया और जांच चल रही है? कौन जवाब देगा उस लड़की को जो बार बार थाने गई, कहा गया सबूत लाओ? कौन जवाब देगा उन लोगों को जो बोलना चाहते हैं लेकिन जानते हैं कि बोलने का मतलब है नौकरी जाना, बदनाम होना या शायद फिर जेल जाना? हर बड़ी संस्था, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, अपने ऊपर लगे आरोपों को ऐसे झाड़ लेती है जैसे किसी कुर्ते की धूल। और जनता, जिसने कभी न्याय की मांग करना सीखा ही नहीं, वह चुपचाप यह मान लेती है शायद यही व्यवस्था है। इस देश की असली समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, इस देश की असली समस्या चुप्पी का साम्राज्य है। या वही चुप्पी है जो हर कार्यालय में बैठी है, हर अदालत में गूंजती है और हर संस्थान के भीतर फुसफुसाती है, सवाल मत पूछो, यहाँ सब ठीक है। लेकिन यह सब ठीक नहीं है। कहीं कोई मरा है, कहीं कोई टूटा है, कहीं कोई अपने भीतर जल गया है, और हम सब इस सन्नाटे में अपने अपने काम में व्यस्त हैं। जब कोई संगठन, इस संस्था को या कोई पार्टी अपने ऊपर लगे आरोपों को कंधा झटक कर आगे बढ़ जाती है तो वो सिर्फ अपने झूठ को नहीं छिपा रही होती, वो पूरे समाज को सिखा रही होती है कि सच बोलना बेकार है। वो यह संदेश दे रही होती है कि अगर आपके पास ताकत है तो सच को आप अपनी मर्जी से लिखो, और यही लोकतंत्र का सबसे खतरनाक रूप है। आज देश में सच की जगह विवाद ने ले ली है। हर मुद्दे पर 2 टीमें बन जाती हैं, एक कहती है झूठ है, दूसरा कहती है साजिश है, और असली सवाल क्या हुआ था कहीं बीच में मर जाता है। अगर कोई संस्था सच में साफ है तो उसे सबसे पहले खुद जांच की मांग करनी चाहिए और उसे कहना चाहिए कि हाँ, हमारे ऊपर जो आरोप हैं हम खुद अपनी छानबीन करेंगे। लेकिन ऐसा कोई कहता नहीं, क्योंकि आत्म परीक्षण अब किसी संस्था की संस्कृति नहीं रह गई है। हर संगठन अब बस अपनी छवि बचाने में लगा है, भले ही उस छवि के नीचे इंसानों की चीखें दबी हों, और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक जनता यह नहीं समझ लेती कि किसी भी संस्था से बड़ा सिर्फ न्याय होता है। मीडिया अब सवाल नहीं पूछता, सत्ता अब जवाब नहीं देती, और जनता अब उम्मीद भी नहीं रखती। तीनों ने मान लिया है यही सामान्य है। लेकिन सामान्य वह नहीं होता जो अक्सर हो रहा होता है, सामान्य वही होता है जो सही हो।
और सही यह है कि जब कोई नागरिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो उसे देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। जब कोई संगठन अपने अंदर के अपराध पर शर्मिंदा हो तो उसे कमजोरी नहीं कहा जाना चाहिए। जब कोई मीडिया किसी ताकतवर संस्था से सवाल करे तो उसे एजेंडा नहीं कहना चाहिए। हमारे देश की आत्मा बार बार घायल हुई है, कभी सत्ता के झूठ से, कभी संस्थाओं की चुप्पी से। हर बार कहा गया ये अपवाद है, लेकिन अपवाद जब बार बार दोहराया जाए तो नियम बन जाता है। अब वक्त आ गया है कि लोग कहें बस, अब कोई संस्था इतनी पवित्र नहीं कि सवाल न उठाया जा सके। अब कोई विचार इतना ऊंचा नहीं कि इंसानियत से बड़ा हो जाए। अब कोई संगठन इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि एक आत्महत्या की पोस्ट भी उसे हिला न सके। क्योंकि जब हम संस्थाओं को इंसानों से ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी आत्मा बेच देते हैं, और यही हो रहा है। देश की आत्मा बिक रही है, बदले में हमें मिल रहा है राष्ट्रगान और झंडे का रोमांच। कभी किसी ने कहा था अगर न्याय में देरी मिले तो वह अन्याय है। इस देश में न्याय देर से नहीं बल्कि कई बार कभी मिलता ही नहीं, और जब न्याय मिलता ही नहीं तो समाज सिर्फ कानून से नहीं अपने जमीन से भी हार जाता है। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।